नमस्कार किसान भाइयों। जनवरी का महीना किसानों के लिए सबसे ज़्यादा कोई इनकम की शुरुआत वाला जो महीना होता है वो जनवरी का महीना होता है सब्जी उत्पादक किसानों के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं किसी भी सब्जी का सबसे अच्छा रेट मिलता है गर्मियों में, और गर्मियों के अंदर प्रोडक्शन लेने के लिए बुआई करनी पड़ती है सर्दियों की शुरुआत में। तभी अपने को गर्मी की शुरुआत के अंदर अपने को प्रोडक्शन मिलेगा और अच्छा भाव मिलेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दिसंबर 2025 ख़त्म होने की ओर है, जनवरी महीना आने वाला है। 1 जनवरी से लेकर लगभग 20-25 जनवरी तक ये सब्जियों की बुआई का टाइम चलेगा। जो भी किसान एडवांस फार्मर्स हैं वो इस समय या तो अपने पौध लगाएंगे या फिर कहीं से तैयार की हुई पौध मिलेगी तो खेत की तैयारी करना शुरू कर देंगे। वो सारे किसान भाई इसके अंदर डायरेक्ट सोइंग भी करना शुरू कर देंगे। जो भी अगेती फसलें बोई जाती हैं, काफ़ी सारी फसलों की अगेती वैरायटियां डेवलप हो चुकी हैं। अब ऐसा कोई वो नहीं है कि अपन इस समय के बाद ही अपन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। ऐसी ऐसी वैरायटियां हैं जो लगभग हर समय अपन अगेती बुआई के लिए यूज में ले सकते हैं। सब्जियों की खेती की सफलता का मूल मंत्र यही है कि सही समय का चुनाव नर्सरी के लिए, सही समय का चुनाव ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और सही समय का चुनाव सही समय पर अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करोगे और उसकी अच्छी देखरेख करोगे, अच्छी सही विधि से उसकी खेती करोगे तो आपके लगभग 40-45 दिन में कोई भी फसल हो मार्केट में जाना शुरू हो जाएगी। चाहे वो कम मात्रा में जाए लेकिन जाना शुरू हो जाएगी, और लगभग 2 महीने की फसल होते होते आपके अच्छे भाव भी मिलने लगेंगे और अच्छी मात्रा में वो प्रोडक्शन भी अपनी मंडी में जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। जनवरी माह के लिए अपन इस वीडियो में 7-8 सब्जियों की फसलों के बारे में बात करेंगे। पहली फसल है भिंडी। अगेती भिंडी की बुआई लगभग 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक शुरुआत हो जाती है। अगेती भिंडी की बुआई करने वाले किसान इस समय फसल को नुकसान पहुंचता है पाले से और इसके अलावा कम टेम्परेचर से। तो उसके लिए अगर कोई किसान कर सके तो लो टनल का इस्तेमाल कर सकता है। जो लो टनल नहीं लगा सकते हैं वो घास फूस से या फिर तिरपाल की मदद से भी फसल को शुरुआती स्टेज में कोई भी जैसे अपन फसल लगा रखी उसके ऊपर कुछ भी अपन घास फूस वगैरह पत्ते वगैरह डाल देंगे तो उसका बचाव हो जाएगा। और लगभग 5-10 दिन का जो ये टाइम पीरियड रहता है इसी समय फसल को खतरा रहता है। बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल गर्मी खूब पड़ रही है, दिन में भी, रात को फुल सर्दी, दिन में भी फुल धूप है। अभी भी इस समय जब अपन वीडियो शूट कर रहे हैं अब काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है तो अंकुरण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा आप वैरायटी का सिलेक्शन करते समय ये देखें कि हाँ ये इस समय अंकुरण होने के लिए अनुकूल है। भिंडी की बुआई करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं खेत की तैयारी के लिए सारी फसलों की एक साथ खेत की तैयारी की मैं आपको इस वीडियो में विधि बता दूंगा कि इस तरीके से अपने को खेत की तैयारी करनी है। सबसे पहले खेत को अच्छे से दो बार जोत लेना है। गोबर की खाद अगर अवेलेबल हो अच्छी सड़ी हुई तो गोबर की खाद डाल देनी है पर्याप्त मात्रा में। एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालना है अपने को, और लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट अपने को प्रति बीघा की दर से मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को मिक्स करके वापस आप जुताई करें और पाटा लगा के खेत को समतल कर दें। अब जिन जिन फसलों की खेती बेड पर होती हैं उनके लिए आप बेड बना दें ट्रैक्टर की मदद से। और ज़्यादातर सब्जियों फसलों की खेती अगर अपन बेड पे करते हैं तो ही ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे वो जड़ वाली जो जड़ से अपन प्रोडक्शन लेते हैं वो वाली फसल हो, चाहे अपन जो ऊपर से लेते हैं जो फसल हो, सब्जियों की फसलों की खेती अपने को बेड बना के ही करनी चाहिए। ये आपके खेत की तैयारी की बात होगी। कीटनाशक अगर उसके अंदर आप बायोलॉजिकल मैटर कुछ हैं तो आपके दीमक और सफ़ेद लट परेशान कर सकती हैं। तो जो खाद अपन ने ब्रॉडकास्ट किया था उसी समय अपन कोई अच्छा सा कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइरिफॉस 20 cc या फिर कार्बोफ्यूरॉन कोई सा भी अपन एक्सपर्ट से किसी भी किसान सेवा केंद्र से अपन ला सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई खेत की तैयारी की बात। भिंडी की जो अच्छी अच्छी किस्में हैं, अगर इसकी अच्छी किस्मों की बात करें तो एडवांटा राधिका काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा पूसा सावनी वो भी एक अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा एक वैरायटी है नामदारी NS 862, ये इसकी अच्छी अच्छी वैरायटी हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी अच्छी वैरायटी डेवलप कर रखी है कंपनियों ने। आप स्वयं के स्तर से इसका निर्णय लेके जो आपके एरिया में अच्छा प्रोडक्शन दे सकती हैं उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये होगी पहली अपनी भिंडी की फसल। दूसरी है करेला की फसल। करेला लंबे समय तक प्रोडक्शन देने वाली बेल हैं। लगभग इसके अच्छे से मेंटेन किया जाए तो 7-8 महीने तक ये प्रोडक्शन दे सकता है। जैसे अभी अपने सर्दियों में अपन बोएंगे तो लगभग 2 महीने 40-45 दिन बाद ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।
जो अगर अपन व्यवस्थित मेंटेन करें तो बरसात रक्षाबंधन तक भी इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। करेले की खेती के लिए अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि करेले की खेती के लिए अपने को बेड तो बनानी ही है, साथ में अगर अपन मचान बना सके तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रह जाता है। मचान के लिए आप बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक तो फसल ज़मीन के ऊपर रहती हैं, और एक अगर वो हवा में रहेगी तो कीटों का और बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। अच्छी उसको धूप और हवा मिलेगी तो अच्छे से फ्लावर्स आएंगे, अच्छे से उसका पॉलिनेशन होगा और अच्छी क्वालिटी में उसका प्रोडक्शन होगा। करेले के बारे में यूँ है कि आजकल क्या कि बड़े शहरों में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रह गए हैं बीपी, शुगर, डायबिटीज़ के। तो डॉक्टर्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको वो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करने की सलाह देते हैं मरीज़ों को। तो आजकल इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। नॉर्मल वेदर में भी 40-45 रुपए किलो इसका मंडी भाव मिल जाता है, और जब इसकी प्रोडक्शन कम हो तब तो 60-70-80 रुपए प्रति किलोग्राम मंडी में इसका भाव मिल जाता है। तो करेला भी एक काफ़ी अच्छी सब्जी की फसल है। अगर अपन करेले की अच्छी किस्मों के बारे में बात करें तो हिसार सिलेक्शन, पंजाब करेला और कल्याणपुर बारहमासी, ये इसकी कुछ अच्छी वैरायटियाँ हैं। और भी ज़्यादा खूब सारी वैरायटियाँ हैं, आप रिसर्च करके इसका यूज कर सकते हैं। अगली फसल अपने तीसरे नंबर की फसल है वो है पालक। पालक का यूँ है किसान भाइयों, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली मार्केट में ये फसल है। लगभग इसकी पहले रेटें मिलती थी, 10 रुपये का एक बंडल मिलता था, पूली बोलते हैं हमारी भाषा में। अब उसकी रेटें 2-3 सालों में 15 रुपये बंडल हो गई हैं, और ऐसा अनुमान है कि जब प्रोडक्शन कम रहेगा तो 20 से लेके 25 रुपये बंडल तक इसका आराम से मार्केट में बिकेगा। तो आने वाला जो समय है वो किसानों का समय है, आने वाला जो भविष्य है वो किसानों का भविष्य है। किसान अच्छे से खेती करेगा और अच्छे से मुनाफा कमाएगा। पालक की खेती के बारे में यूँ है कि इसकी अपन क्यारी में भी कर सकते हैं और अपन बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट माना जाता है बेड, क्योंकि बेड के ऊपर जो अपन पालक की फसल उगाते हैं उसके पत्ते ज़्यादा बड़े रहते हैं, कीट बीमारियाँ कम लगती हैं और उसकी मार्केट रेट भी अच्छी मिलती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे पाए जाते हैं। उसके पत्ते एकदम काले और बड़े से रहते हैं और मुलायम रहते हैं। तो अपने को पालक की खेती भी बेड पे करनी है। अगर इसकी अपन बात करें अच्छी किस्मों की तो एडवांटा हरित सोना, आल ग्रीन और श्रीराम ग्रीन वंडर, ये इसकी कुछ अच्छी वैरायटियाँ हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं और दूसरी किस्में भी यूज कर सकते हैं। अगली अपनी चौथी फसल है मेथी की फसल। मेथी की फसल का यूँ है किसान भाइयों, एक हिसाब से देखें तो चारे के पैसे मिलते हैं अपने को, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अच्छे अच्छे मार्केट में, अच्छे अच्छे शहरों में इसकी खूब डिमांड रहती है। सर्दियों में इसके पकोड़े, पराठे वगैरह जो भी बनते हैं, और शादी ब्याह में भी इसकी खूब डिमांड रहती है। इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी रहती है, तो आजकल इसके भाव अच्छे मिलते हैं। इस समय अगर अपन मार्केट में जाएँ तो अपने को लगभग 15 रुपये का बंडल अपने को भी रेट में भी अपन देखें तो मिल रहा है। लेकिन इस समय अगर अपन मेथी उगाते हैं तो जब ये जो अपनी खपत आ रही हैं ये ख़त्म हो जाएगी, तब अपनी चालू होगी और अपने को अच्छे भाव मिलेंगे। मेथी की ऐसी कोई पर्टिकुलर अच्छी वैरायटी नहीं है, आप कसूरी मेथी के नाम से कोई भी वैरायटी लाएं, कसूरी मेथी लगाएं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेथी का भी यूँ है कि ये क्यारी में लगाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये अपन छोटे स्तर पर नहीं लगा सकते, इसको बड़े स्तर पर खेती करनी रहती है अपने को। तो ये क्यारे और दोरा जो रहता है उसमें अपन मेथी लगा सकते हैं। अगली जो अपनी फसल है वो है चुकंदर। चुकंदर ज़मीन में बैठता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा रहता है, काटने पर लाल कलर का निकलता है, ये इसकी जनरल इसकी नॉलेज है। भाव की बात करें तो अभी लगभग 40 से 45 रुपये किलो इसके भाव हैं। डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इसको एडवाइस करते हैं मरीजों को, तो काफ़ी ज़्यादा शहरों में जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ इसकी काफ़ी मंडियों में काफ़ी डिमांड रहती है। लगभग 12 मासी फसल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसकी वैरायटियाँ ऐसी हैं जो अपन 12 महीनों इसकी खेती कर सकते हैं। बुआई के लगभग 40 से 45 दिन के अंदर ये मार्केट में आ जाती हैं, और भाव की बात करें तो 40-45 रुपये किलो मिल जाते हैं। बुआई के लिए बेड विधि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। कोई भी जो फाइनेंशियल जो पार्ट रहता है किसी भी फसल का, जो जड़ रहती हैं जैसे गाजर, मूली वगैरह, चुकंदर, ये जमीकंद, तो इनके लिए आप बेड बना के खेती करें, बेस्ट प्रोडक्शन मिलेगा। प्याज। अगली जो फसल है वो है टमाटर। टमाटर की खेती यूँ है किसान भाइयों, इसके बारे में यूँ कहा जाता है कि ये एक जुआ है, भाव मिल जाते हैं तो एक सीज़न में भी आदमी 10 साल की कमाई एक साथ कर लेता है। तो इसके बारे में यूँ कहा जाता है कि आप किसान
5 साल तक लगातार टमाटर की खेती करें। 5 साल में अगर आपको 5 रुपये किलो भी बेचने पड़ेंगे और 5 साल में एक भाव ऐसा आएगा जिसमें 100-150 रुपये किलो मिलेंगे आपको, तो वो 5 सालों की जो आपकी जो कमी रहेगी वो एक साथ पूरी हो जाएगी और आप और प्रोडक्शन प्लस में चले जाओगे। टमाटर के बारे में यूँ है, इस समय आप पौध तैयार करें, लगभग 15-20 दिन बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें। टमाटर की जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, सिजेंटा, साहू 3251 गर्मी के लिए अच्छी वैरायटी हैं और पूसा अर्ली ड्वार्फ ये भी गर्मी के लिए अच्छी वैरायटी हैं। इनकी अगर अपन इस समय बुआई करें तो लगभग इस समय नर्सरी तैयार करें तो लगभग 15 दिन बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी और फिर आप 40 दिन यूँ पकड़ो तो जब गर्मियों की शुरुआत होगी तब आपका प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगा। इसके लिए यूँ है कि आप टमाटर की खेती ज़मीन पर ना करें, इसको आप बांस की सहायता से और तार की सहायता से ऊंचा हवा में बांधें, इसको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और रोग रहित कीट रहित होगा और अच्छी उसकी मार्केट रेट मिलेगी। अगली अपनी फसल है मिर्च। मिर्च की खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। इसकी जो अपन गर्मियों की वैरायटी की बात करें अपन तो माहिको सुबाहरी और सिजेंटा जेस्टा ये इसकी इस समय बोने के लिए उपयुक्त हैं। कहीं नर्सरी तैयार मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो अभी इस समय आप नर्सरी लगा सकते हैं। मिर्च की खेती अगर अपन मल्चिंग और बेड पर करें तो और अपने को ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगली अपनी वैरायटी है किसान भाइयों, वो है बैंगन। अभी इसकी बैंगन की रेट चल रही है लगभग 25 से लेकर 30 रुपये प्रति किलो मार्केट में और इसकी जो अच्छी वैरायटियाँ हैं वो हैं VNR 212। इसके अलावा पूसा पर्पल लॉन्ग, ये इसकी कुछ अच्छी वैरायटी हैं जो इस समय अपन खेती करके उगा सकते हैं। बैंगन की खेती का यूँ है कि बैंगन को अपन 4-5 दिन लेट भी तुड़ाई करें तो भी इसकी कोई ख़राब नहीं होती है। तोड़ के अगर 2 दिन अपन मंडी में नहीं पहुंचा पाए तो भी ख़राब नहीं होता है। बैंगन काफ़ी अच्छा एक समय आया था जब बैंगन को लोग दूर करने लग गए थे, लेकिन अब वापस ट्रेंड आ गया है। बैंगन लगभग 10-15 तरह की वैरायटी आती हैं, विदेशों से भी इसके बीज आने लगे हैं। इस तरह का बैंगन, लंबा बैंगन, वाइट बैंगन, ग्रीन, ब्लैक, तरह तरह के बैंगन आते हैं, कांटे वाले, बिना कांटों वाले। तो बैंगन की खेती काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है और इस समय अगर अपन बैंगन की पौध तैयार करें तो लगभग 15 दिन में पौध तैयार हो जाएगी और फिर अपन अगर लगाएं तो उस समय ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं रहेगा, ना पाले की ना किसी की शिकायत रहेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फसलें सेट हो जाएगी। तो मैंने जो ये सारी फसलों के बारे में बताए हैं, आप इनका अच्छे से बीज का सिलेक्शन वैरायटी का अच्छे से करें। वैरायटी के सिलेक्शन में कंजूसी ना करें, हो सकता है कोई वैरायटी महंगी हो लेकिन उसका प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा खेत की तैयारी अच्छे से करें और समय पर इसका नर्सरी का स्थापना करें और समय पर ट्रांसप्लांटिंग करें, आपको अच्छे भाव मिलेंगे। किसान भाइयों कैसा लगा ये वीडियो, अधिक से अधिक इसको शेयर करें किसानों के पास। ये जो नॉलेज दिया गया है मैंने, ये मैंने 5 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ सब्जियों की, उसके आधार पर किया है। इसके अलावा आप अपने स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।